दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश भारत है। इस भारत के नागरिक अपना बहुमूल्य वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं। वो प्रतिनिधि जब चुनाव करके संसद में जाते हैं, सदन में जाते हैं, तो वो जनता की आवाज बनते हैं। लेकिन आज देश की लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। चंडीगढ़ की मेयर चुनाव में खुलेआम पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, पर्दे की बाहर की कहानी क्या है, खुलेआम ऑन स्क्रीन चल रहा था। मैडम, एक मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस कदर नीचे गिर जाएगी, ये कहीं से सोचा नहीं जा सकता था। आप जान जाइए कि 15 पार्षद भारतीय जनता पार्टी की थी, एक अकाली दल की पार्षद यानी 16 पार्षद बीजेपी के पास था। आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद थे, कांग्रेस के पास 7 पार्षद थे। पिछले 2 साल से बीजेपी ने पार्षद से चुनाव जीतते हुए मेयर के चुनाव जीतती आ रही। वहां हर साल चुनाव होता है मेयर का, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के चलते 13 और 7 20 आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट दिया गया था मेयर का, और बीजेपी की तरफ से दिया गया था मेयर का चुनाव। चूंकि सीट आरक्षित रखा गया है, ये अति पिछड़ा समाज से आता है इसलिए सीट को। लेकिन प्रोसीडिंग ऑफिसर ने 8 ऐसे में पार्षदों के पर्चा को अमान्य कर दिया, उसको मानने से इनकार कर दिया। मात्र 12 ही कैंडिडेट को मान्य हुआ और बीजेपी 4 पार्षदों के चुनाव से 4 मतों से चुनाव जीत गए हैं। और ये सब की सब एक पर्दे के पीछे से रचा गया कहानी चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, ऑन द स्क्रीन चल रहा था। सबके माध्यम से चाहूंगा कि ये देश की जनता तक बात पहुंचे कि चंडीगढ़ चुनाव से जो आज असंवैधानिक गैर कानूनी काम भाजपा ने इस मेयर के चुनाव में किया, से एक सीख हम सबको अवश्य लेनी चाहिए कि आने वाले 2024 के लोक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा और आप सबके माध्यम से चाहूंगा कि ये देश की जनता तक बात पहुंचे कि चंडीगढ़ चुनाव से जो आज असंवैधानिक गैर कानूनी काम भाजपा ने इस मेयर के चुनाव में किया, से एक सीख हम सबको अवश्य लेनी चाहिए कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए वोट मत डालिएगा। आप इस बार लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वोट डालिएगा। क्योंकि अगर इस बार इसी छल कपट से इंडिया गठबंधन को हराकर भाजपा फिर जीत जाती है, तो शायद इस देश में चुनावी प्रक्रिया ही समाप्त हो जाए और भारत देश चीन या नॉर्थ कोरिया जैसी डेमोक्रेसी में तब्दील हो जाएगा। क्या आज संदेश इस चंडीगढ़ मेयर चुनाव से निकला है। मेरी देशवासियों से अपील है कि इस पे जरूर गौर फरमाइएगा और अपने वोट की ताकत से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर सकता है। लेकिन वाकई उनकी वोट किसके पाले में गई है, ये कहीं से नहीं सोचा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह पार्षदों ने के लिए चुनाव किया गया है, पार्षदों ने अपना बहुमूल्य वोट मेयर के चुनाव के लिए किए गए हैं, वो कतई सही साबित नहीं हो पाया। क्योंकि 20 पार्षद में 8 को अमान्य घोषित कर दिया गया है, 12 को ही मान्य घोषित किया गया है। और वहां से कांग्रेस अलायंस यानी आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है, बीजेपी चुनाव जीत गई है।